हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की जो कि मैकेट्रॉनिक सिस्टम्स सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें काम आएंगी, जैसे चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, करंट, वोल्टेज एंड पावर। चार्ज क्या होता है? चार्ज जैसे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। दो कोई भी मास होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी प्रकार अगर दो कोई चार्ज होते हैं जिनको हमने नाम दे रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो जैसा मास की ग्रेविटेशनल फोर्स में जो काम मास करता है वही इलेक्ट्रिक फोर्स में चार्ज करता है। अब फर्क दोनों में इतना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अगर दो लाइक चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल करेगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं जैसे यहाँ है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा। ये फर्क है दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में। अब ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चार्ज मूव करता है, इसके बेसिस पे सारे मटेरियल को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंडक्टर्स हो सकते हैं मटेरियल, या मटेरियल इंसुलेटर हो सकते हैं। कंडक्टर की क्या खास बात है? कंडक्टर की खास बात ये है कि अगर कंडक्टर है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, या हम बोलें कि चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। इतना जल्दी क्यों शुरू हो जाते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही? उसका रीजन ये है कि जैसे आप कॉपर का एक एटम देखेंगे, कॉपर एक कंडक्टर है, तो उसका बाहर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बहुत लूजली इस न्यूक्लियाई से अटैच्ड होता है। लूजली अटैच्ड होता है का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर के सपोज एक एटम और है यहाँ पे, उसका ये न्यूक्लियस और उसका भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो है। तो ये इतने लूजली होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कभी इधर चला जाता है, कभी ये इधर आ जाता है। लाइक they are open, loose, so loose that the atoms they travel between one atom to another atom like this. क्या इसका ये मतलब है कि एक कंडक्टर अगर सपोज एक वायर है कॉपर का बना हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स इतने लूज हैं कि वो बाहर निकल के गिरते रहते हैं? नहीं, इतने लूज भी नहीं है, वो वायर में ही रहते हैं, लेकिन एटम्स के बीच में इधर उधर गिरते रहते, जंप करते रहते हैं। पर इसका ये मतलब जरूर है कि थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही ये इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और इसी को हम बोलते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। इसके विपरीत दूसरे तरह के मटेरियल होते हैं जिनको हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में अगर आप, ये कॉपर नहीं हो कि कोई इंसुलेटर है, अब अगर आप थोड़ा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। रीजन साफ है, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह का लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे के सारे बहुत अच्छे से न्यूक्लियाई से अटैच्ड होते हैं, इसलिए लूज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से करंट का मूवमेंट नहीं होता। तो क्या इंसुलेटर्स में कभी करंट फ्लो नहीं होता? नहीं, फ्लो हो सकता है इंसुलेटर्स में, लेकिन आपको बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तब ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है वो खत्म होगा और वो स्टार्ट कर देंगे फ्लो करना। अच्छा, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम भी दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। क्या ब्रेकडाउन कहीं होता है? हाँ, होता है। जब वेल्डिंग करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच का गैप दो तीन mm ही होता है, 3-4 mm के करीब। तो गैप में क्या होती है? गैप में होती है एयर इंसुलेटर है। तो फिर स्पार्क, जो इलेक्ट्रिक आर्क है, वो कैसे जनरेट होती है? वो इसलिए जनरेट होती है क्योंकि बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में डेवलप करते हैं। इससे बीच की जो एयर गैप है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, कंडक्शन चालू हो जाता है और इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस हो जाती है और उससे फिर वेल्डिंग की जाती है। अच्छा, इन दोनों के बीच के भी कोई मटेरियल हैं? हाँ हैं,
उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या खास बात है सेमीकंडक्टर की और क्या एग्जाम्पल है? सेमीकंडक्टर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सिलिकॉन है, जिसके ऊपर है बेस्ड सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। क्या फायदा है सिलिकॉन का? सिलिकॉन को हम डिजाइन कर सकते हैं, कब उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर बनना है, कब उसको इंसुलेटर बनना है, ऐसा हम डिजाइन कर सकते हैं। हमारे हिसाब से उसमें करंट फ्लो होता है। ये फायदा है सेमीकंडक्टर्स का। फिर आइए करंट चार्ज बता रहे हो, फिर करंट बता रहे हो, ये क्या है? चार्ज और करंट तो एक ही चीज होते हैं? नहीं, चार्ज और करंट एक चीज नहीं होते हैं। चार्जेस वो पार्टिकल्स हैं, वो एक तरह से जैसे मास है वैसे ही चार्ज वो पार्टिकल हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का अफेक्ट होता है। करंट उनका फ्लो है। करंट किसको बोलेंगे? अगर एक वायर में से चार्ज फ्लो करेंगे तब हम बोलते हैं कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो क्या इसको मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये क्रॉस सेक्शन एक ले लीजिए और काउंट कर लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए 1 मिनट में, और या हम बोले 60 सेकेंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए। सपोज n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, तो चार्ज कितना हो गया? चार्ज हो गया n इंटू एक चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज हो गया। कितनी देर में फ्लो किया इस क्रॉस सेक्शन से? 1 मिनट में या 60 सेकेंड्स में। तो ये करंट हो गया, इसको हम बोलेंगे करंट। चार्जेस जब फ्लो करते हैं उसको हम बोलते हैं करंट। सो इसकी फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, I is equal to dq by dt। तो अब बताना आसान है कि मेटल्स में करंट कौन कैरी करता है? मेटल्स में करंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट। क्या पॉजिटिव चार्जेस भी कैरी करते हैं करंट? बिल्कुल करते हैं। जैसे सॉल्ट वाटर है, वो सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो Na+ आयंस हैं और Cl- आयंस हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये दोनों मूव करेंगे। सो दोनों की वजह से जो टोटल एडिशन होगा वो करंट, टोटल करंट Na+ की वजह से और Cl- की वजह से जो फ्लो हो रहा है उसको हम टोटल करंट यहाँ पे बोलेंगे। तो यहाँ चार्ज कैरियर कौन हो गए? Na+ भी हो गया, Cl- भी हो गया। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एटम्स हो गए जो कि चार्ज्ड है। सो ये भी कैरी कर सकते हैं, आयंस बोलेंगे हम इनको। सो दे कैन ऑल्सो कैरी करंट। करंट किस वजह से होता है? करंट हो जाता है मूविंग चार्जेस की वजह से। और चार्ज किस किस से अफेक्ट होते हैं? चार्ज अफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो भी चार्ज में मूवमेंट हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी चार्जेस मूव कर सकते हैं। सो मूवमेंट ऑफ चार्जेस विल मेक करंट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट? स्पीड ऑफ करंट की हम बात नहीं करते हैं, हम अमाउंट ऑफ करंट की बात करते हैं। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग। स्पीड का हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई खास जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट इज वोल्टेज। वोल्टेज को कंपेयर फिर से हम ग्रेविटी से करते हैं। जैसे एक स्टोन को आप यहाँ से उठा के ΔH हाइट पे ले गए, ΔH हाइट पे एक स्टोन को हम ले गए। सो उसकी क्या चेंज होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। यहाँ ले गए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब अगर आप इसको छोड़ेंगे तो अपने आप इट विल स्टार्ट मूविंग टू द लोअर एनर्जी स्टेट, एंड इन बिटवीन जो भी पत्थर वत्थर मिल रहे हैं उनको पीटते पाटते इट विल कम डाउन। दैट मीन्स इट हैज सम कैपेसिटी टू डू वर्क ऑल्सो। सो सेम, तो ΔH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। सिमिलरली अगर एक चार्ज है और अगर हम पोटेंशियल लगाते हैं उसके अगेंस्ट, अगर उसको किसी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल V में रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कितनी आ जाती है? Q इंटू V। Q इंटू V उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और वो चार्ज फ्लो करना शुरू करता है। अब रास्ते में कुछ अगर आपने कोई कंपोनेंट लगाया है तो इट विल डू सम वर्क इन दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट में कुछ काम करेगा और अपनी पोटेंशियल एनर्जी को खोता चला जाएगा। ये है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वजह से
चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी आती है जिसकी वजह से वो वेरियस इक्विपमेंट्स जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक हीटर, कंप्यूटर, इन सब में काम कर पाता है. So this is potential. We can say V is equal to delta U by Q. Lastly, we have this power. Power को हम define कैसे करते हैं? Rate of energy transferred over time. Energy तो है, हिल पे गया है तो एनर्जी तो है. अभी हिल से नीचे आने में उसको टाइम लगा 4 सेकेंड. अभी एनर्जी इसके पास है 100 जूल. तो पावर कितना हो गया? पावर हो गया एनर्जी अपॉन टाइम. सो सिमिलरली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर आपने चार्ज को रख रखा है तो उसके पास एनर्जी होगी Q into V, and at what rate it will dissipate this energy will make the power. जैसे बल्ब है उसका 100 वॉट उसका पावर है, इसका मतलब it is using 100 joules per second. ये मतलब हो गया पावर का. So for today's class that's sufficient. We have read about power. हमने पावर के बारे में देखा, फिर हमने बात की वोल्टेज को रिजेंपल किया हाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड में. हमने बात की करंट की डिटेल में, करंट किन किन वजह से होता है, और फिर सबसे पहले हमने बात की थी चार्ज की कि चार्ज क्या होता है, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.